सो गाइस, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में कि ये कैसे काम करती है, अपनी बात किसी को कैसे मनवाई जाती है। सारी बात आज की वीडियो में करने वाला हूँ। सो गाइस, अगर वीडियो को अच्छी लगे आपको तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हम चलता हूँ सीधा अपने टॉपिक पर। सो गाइस, रिवर्स साइकोलॉजी यानी किसी व्यक्ति को बात मनवाने के लिए इच्छा के खिलाफ जाकर चैलेंज करना। इसे हम चेंजिंग माइंड के नाम से भी बुला सकते हैं, क्योंकि इसमें दिमाग के उन हिस्सों को ट्रिगर किया जाता है जिससे हम वो करते हैं जिसके लिए हमें मना किया जाता है। सीधे तौर पर कहें तो अगर आप किसी से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो उसे उस काम के बिल्कुल अपोजिट करना शुरू कर दें। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहें तो रिवर्स साइकोलॉजी इन रिलेशनशिप के जरिए अपने रिलेशनशिप को भी सुधार सकते हैं। सो गाइज़, आपको बता दें कि चेंजिंग माइंड विद रिवर्स साइकोलॉजी के क्या कारण होते हैं। रिलेशनशिप में अक्सर इसका इस्तेमाल चतुर लोग करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी के जरिए लव को फिर से नया रंग दिया जाता है। अगर आपके लव रिलेशनशिप किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें सुधार किया जा सकता है। अक्सर लड़के लड़कियां सोचते हैं कि उनके लव पर किसी तरह का लव स्पिल किया हुआ है, लेकिन वास्तव में ये सब माइंड चेंजिंग होता है। सो गाइस, तुम इसके ज़रिए आप रिवर्स साइकोलॉजी के ज़रिए हर माध्यम का माइंड चेंज कर सकते हैं। अक्सर रिश्ते में कुछ मिनॉरिटी की वजह से दूरियां आती हैं जिन्हें हम सही कर सकते हैं इसके ज़रिए। ये तकनीक कैसे लोगों का माइंड चेंज करती है वो भी जानें। ज़्यादातर रिवर्स साइकोलॉजी फॉर रिलेशनशिप का काम लोगों को अपनी मर्ज़ी के अनुसार काम करने के लिए रेडी करना है, जिसमें सामने वाले को ऐसा लगता है कि वो अपनी मर्ज़ी का काम कर रहा है, लेकिन असल में वो सामने वाले की मर्ज़ी से काम करता है। ज़्यादातर फ्रस्ट्रेटेड पेरेंट अपने किड्स को हेल्दी फूड जैसे ग्रीन वेजिटेबल खाते हुए देखना चाहते हैं। फिर उनके बच्चे अपने कमरे को साफ रखें, अपने काम खुद करें, ऐसा चाहते हैं। ऐसी स्थिति में रिवर्स साइकोलॉजी एक द बेस्ट टेक्निक है जिसके तरह ये काम हो सकता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हर सिचुएशन में ये काम नहीं करती है। जैसे कुछ दो तरह के लोग होते हैं, कंप्लेंट पीपल यानी शिकायत करने वाले, और रेसिस्टेंट पीपल मतलब जो दूसरों का विरोध करते हैं। एक और रेसिस्टेंट पीपल होते हैं जिनका किसी बात पे दो पहलू के बारे में सोचते हैं। वही जो कंप्लेंट पीपल होते हैं बिना किसी ज़्यादा समझ के डायरेक्ट फॉलो करने लगते हैं। तो रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस काइंड ऑफ पर्सन के साथ आप डीलिंग कर रहे हैं। सो आप कितने भी कोशिश करें, हर व्यक्ति अपनी फ्री विल होती है। वो किस तरह की डिसीजन मेकिंग और डायरेक्शन का चुनाव करते हैं ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप दूसरे के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप खुद का फ़ायदा सोच रहे हैं तो दोबारा सोचें। हो सकता है आपको अपना फैसला सही लगे, लेकिन सेल्फिश से हट कर सोचें, फिर भी सही लगे तो इस डायरेक्शन को फॉलो करें। 4 स्टेप गाइड टू अपोजिट साइकोलॉजी। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपने कुछ ऐसा किया हो जो आप नहीं करना चाहते थे? आपने अपनी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर कोई काम किया हो, आपके किसी दोस्त ने या घर वालों ने आपके उस काम के लिए कन्विंस कर लिया है जिसे के लिए आप शुरुआत में नहीं मान रहे थे। इन सब के पीछे द पावर ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी एट वर्क काम करती है। हालांकि अफसोस इस बात का है कि ये हमेशा पॉजिटिव नहीं रहती। कुछ लोग इसके ज़रिए दूसरों को मैनिपुलेट कर अपना काम को पूरा करवाते हैं। गलत तरीके से किया यह यूज आपके लिए रूइन फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप का कारण बन सकता है। अगर आप मास्टर द आर्ट ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहते हैं तो आपको 4 स्टेप को फॉलो करना होगा। सो गाइज़, पहली स्टेप है, अगर आप किसी व्यक्ति से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आपको पहले उनके दिमाग में प्लांटिंग द सीड्स ऑफ चॉइस को लेकर काम करना होगा। लोगों को चॉइस दें और कोशिश करें कि चॉइस आप चाहते हैं उन्हें उसके लिए मना करें। किसी भी काम को पूरा करने के लिए अलग अलग ऑप्शन दें और कोशिश करें कि वो अंत में उसी ऑप्शन पर आएँ जिस पर आप चाहते हैं। आप चाहें तो सामने वाले को ये बता सकते हैं कि वो अगर कुछ करता है तो उसका भविष्य में क्या परिणाम होगा। ज़्यादातर लोग किसी काम को जब फ्यूचर सेंटेंस से जोड़ते हैं तो काम को पूरा करने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे स्टेप का ध्यान रखना है आपको। आपने जो ऑप्शन दिए हैं उनसे जुड़े क्वेश्चन पूछें। आपने जो विकल्प दिए हैं उनके लेकर वो क्या सोचते हैं और किस विकल्प से उन पर क्या असर होता है, इस बारे में जानने की कोशिश करें। इससे आपको पता चलेगा कि उनका रुझान किस विकल्प की ओर है। साथ ही आप मन चाहे विकल्प की ओर उनका रुझान बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। उनका माइंड चेंज करने की कोशिश करें ऐसी बातों के ज़रिए जो उन्हें उसी एक पॉइंट पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है, फिर चाहे उन्होंने इसके लिए शुरू में मना ही क्यों ना कर दिया हो। स्टेप 3, जो चॉइस आपने दी है उन्हें रियल टाइम पर ऑफ़र करना शुरू कर दें। अगर वे किसी विकल्प का चुनाव करते हैं तो वर्तमान में उनके साथ क्या होगा
इस बारे में बात करें, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी व्यक्ति को आम खाने के फ़ायदे बता दें और फिर अचानक ही मना कर दें। इससे सामने वाले के मन में रह कर यह बात रह जाती है कि इसके प्रति अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है वो। सो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे हरी सब्जी खाएं तो पहले उनके फ़ायदे बताएं। जब सब कुछ बता चुके हैं तब उन्हें कह दें कि शायद हरी सब्जी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जंक फूड खा सकते हो। इससे होगा ये कि सामने का चिल्ड्रन होगा वो सोचने में आखिर इतने फ़ायदे हैं फिर भी ये मना क्यों कर रहे हैं, वो ना चाहते हुए भी सब्ज़ी का टेस्ट करने के लिए कोशिश करेगा। ये सब इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें कमज़ोर समझते हैं, खुद चीज़ों को दूर रखना चाहते हैं। स्टेप 4 क्या है गाइस, अगर एक बार बच्चे ग्रीन वेजिटेबल खाने के लिए रेडी हो जाएं तो उन्हें बार बार जंक फूड के लिए कहें। इससे आपको ये पता करने में आसानी हो जाती है कि वाकई बच्चे हरी सब्ज़ी खाना चाहते हैं या फिर सिर्फ सोच रहे हैं। इसे उस लेवल तक जान लेने की कोशिश करें जब तक सामने वाले के इसके लिए प्रबल इच्छा देखने को मिलने लगे। हमेशा ध्यान रखें कि इसका यूज़ कभी भी दूसरों को हर्ट करने के लिए ना करें। कई बार हमें इसके रिजल्ट में ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो गाइज, हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी। अपोजिट साइकोलॉजी दूसरे लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए इफेक्टिव मेथड साबित होता है। आपको इसके लिए सिर्फ एक्स अपोजिट साइड बताना है, आपकी डिजायर्ड थॉट क्या है। अगर आप इस टेक्निक में मास्टर बनना चाहते हैं तो आप इनको इन 10 टिप्स को फॉलो करना होगा। जैसे कि गाइज, नंबर 1, ये टेक्निक उन लोगों पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जो रेसिस्टेंट बाय नेचर होते हैं। उन्हें ये पसंद नहीं कि कोई उन्हें किसी काम को करने के लिए मना करे, जैसे कि छोटे बच्चे। दूसरा, ये टेक्निक इमोशनल ओवर कॉन्फिडेंस के पीपल के लिए होती है, बेस्ट होती है। किसी को चैलेंज करने या फिर इनिशिएट करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो आपके रास्ते पर चलें तो ऑप्शन देकर उन्हें खुद इसके बारे में सोचने के लिए छोड़ दें। नंबर 4, अगर आप रिवर्स साइकोलॉजी को चिल्ड्रन पर लागू कर रहे हैं तो आपको शांत होना बेहद ज़रूरी है। नंबर 5, चेंज सम वन माइंड के दौरान आपके माइंड में एंड गोल हमेशा रहना चाहिए। नंबर 6, अगर आप क्या चाहते हैं आपको इसके ठीक अपोजिट थिंक करनी है, आपने टोन को एक जैसा बनाए रखना है। नंबर 7, अगर आप किसी को रिलेशनशिप के लिए अटैक करना चाहते हैं और सामने वाला रिलेशनशिप रखना चाहता है तो उन्हें बताएं कि आप एग्री हैं सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए। नंबर 8, अगर आप किसी व्यक्ति के किसी काम को करवाना चाहते हैं तो उसे चैलेंज करें कि ये तुम्हारे बस का नहीं या तुम इसे तो नहीं कर सकते हो। 9 नंबर में हमेशा कोशिश ये रखें कि जो भी टेक्निक आप लागू करना चाहते हैं वो सामने वाले को कन्विंस करने लायक हो। नंबर 10, इस्तेमाल के टाइम सावधान रहें और इसका प्रयोग सीरियस सिचुएशन में ना करें तो ही अच्छा हुआ। सो गाइज, किसी से कुछ काम करवाना है तो बस अपने काम से जुड़े ऑप्शन दें और फिर जब पूरी तरह अपनी बातें उन्हें बता चुकें तब अचानक ही मना कर दें। इसे हम रिवर्स साइकोलॉजी या फिर अपोजिट साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसे माइंड चेंजिंग भी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने वाले के इंटरेस्ट ना होने के बावजूद वो काम करने के लिए मानते हैं।